हेलो एमएससी स्टूडेंट्स, हम रियल एनालिसिस में आउटर मेजर की डेफिनेशन और 4 प्रॉपर्टीज कर चुके हैं। तो हम नेक्स्ट थ्योरम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी के बाद। क्या है थ्योरम हमारे पास? आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इक्वल टू इट्स लेंथ, प्रूव इट। हमें प्रूव करना है कि आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इक्वल टू इट्स लेंथ। इंटरवल का हम आउटर मेजर फाइंड आउट करें इंटरवल का, तो वो किसके बराबर आए? उसी की लेंथ के बराबर आए। हमें ये प्रूव करना है। क्वेश्चन क्या किया हुआ है? इस तरह से भी आ सकता है कि इज आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज जनरलाइजेशन ऑफ लेंथ ऑफ इंटरवल। तो इसका आंसर है यस, कि हमारे पास जो आउटर मेजर होता है इंटरवल का वो क्या होता है? उसकी लेंथ ही होता है। तो इसको प्रूव करते हैं। केस फर्स्ट ले लिया हमने, क्योंकि हमारे पास हमने इंटरवल लेना है। इंटरवल में हमारे पास इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी भी इंक्लूड हो सकते हैं। मींस जो इंटरवल है वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो केस फर्स्ट क्या ले लिया हमने? आई बी अ क्लोज इंटरवल ए बी फाइनाइट एंड क्लोज्ड। मीन्स ए और बी में से कोई भी इन्फिनिटी नहीं है, ए और बी दोनों इंक्लूड है इस इंटरवल में, तो क्लोज्ड ले लिया। तो वी हैव टू प्रूव दैट एम स्टार मतलब आउटर मेजर ऑफ इंटरवल इज इक्वल टू इट्स लेंथ। इट्स लेंथ इज बी माइनस ए। तो हम इसके लिए हम प्रूव करेंगे लेट एप्सिलॉन बी गिवन, देन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी इज कंटेन्ड इन ए माइनस एप्सिलॉन कोमा बी प्लस एप्सिलॉन। यस है कंटेन इसमें। क्यों? क्योंकि हमने क्या लिया यहाँ से ए में से कुछ टर्म सब्ट्रैक्ट कर दी। अगर हम इंटरवल क्या ले रहे हैं? ए क्लोज इंटरवल ए, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ से कुछ स्मॉल क्वांटिटी हमने क्या कर दी? ए में से सब्ट्रैक्ट कर दी और बी में ऐड कर दी। मतलब इंटरवल को हमने बड़ा कर दिया यहाँ से ए माइनस एप्सिलॉन और बी प्लस एप्सिलॉन, इस तरह से। तो क्लोज इंटरवल ए बी को ये कंटेन कर गया, कवर बन गया। इसका कवर बन गया तो इसका मतलब जो इसका आउटर मेजर आएगा, अपने पास, वो क्या हो जाएगा? इस इंटरवल की लेंथ से लेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे इंटरवल की मतलब जो भी कवर बनते हैं, एम स्टार क्या होता है? उनका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है ऑफ दिस सीरीज ऑफ लेंथ। तो एम स्टार क्लोज इंटरवल ए बी इज लेस देन दिस, और इसके इंटरवल की लेंथ क्या हो जाएगी? बी प्लस एप्सिलॉन माइनस ए प्लस एप्सिलॉन। तो यहां से क्या बन जाएगा हमारे पास? बी माइनस ए प्लस 2 एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब उसके बाद देखिए क्या है। एम स्टार ए कोमा बी हमारे पास क्या आ गया? लेस देन बी माइनस ए प्लस 2 एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन वाज आर्बिट्रेरी, तो एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एम स्टार क्लोज इंटरवल ए बी इज लेस देन इक्वल टू बी माइनस ए। इसको फर्स्ट नाम दे दिया। देखिए हमें क्या प्रूव करना है? एम स्टार जो इंटरवल हमने लिया है एक्चुअल में क्या आएगा? उसकी लेंथ ही आएगा। अब लेंथ अपने पास क्या है? बी माइनस ए। तो हमें ये बताना है कि ये दोनों इक्वल हैं। हमने एक साइड प्रूव कर दी कि ये लेस देन तो आ गया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि एम स्टार क्लोज इंटरवल ए बी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू बी माइनस ए। अब देखिए एम स्टार ए बी अपने पास है क्या? एम स्टार क्लोज इंटरवल ए बी क्या होता है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जो भी ए बी इंटरवल को कवर करेंगे उनकी सीरीज की क्या है हमारे पास? सीरीज ऑफ लेंथ, देन इट्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो greatest lower bound of all the series of length of in where AB close interval is covered by the union of countable union of in that intervals। ठीक है, तो हमारे पास डेफिनेशन ये है। हमें प्रूफ क्या करना है कि एम स्टार क्लोज इंटरवल ए बी ग्रेटर देन बी माइनस है। मैं ये दिखा दूं कि यहां से कि हर एक सीरीज बी माइनस ए से बड़ी है। कोई भी जनरली हम दिखा देंगे कि कोई भी एक सीरीज हम लेके चलेंगे, क्या है? बी माइनस ए से बड़ी है, ग्रेटर देन आ जाएगी हमारे पास। तो हम यहां से ये बता देंगे कि जब हर एक सीरीज जो भी इसको कवर कर रहा है, हर एक सीरीज बी माइनस ए से बड़ी है, तो एम स्टार क्लोज इंटरवल ए बी क्या हो जाएगा अपने पास? उसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो भी
ग्रेटर हो जाएगा b माइनस ए से। तो ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करेंगे कि b माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू द सीरीज, मतलब इनमें से कोई भी एक ले लिया हमने, आर्बिट्रेरी उठाएंगे, फिर हम कह देंगे कि जब ये आर्बिट्रेरी b माइनस ए से ग्रेटर आ रहा है, फिक्स वैल्यू से बड़ा आ रहा है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो भी क्या आ जाएगा, b माइनस ए से ग्रेटर आ जाएगा। तो इट इज ओनली टू सफिशिएंट टू शो दैट प्रूफ सेकेंड वी हैव टू प्रूव दिस टर्म। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हम बात करते हैं इंटरवल की ए बी इंटरवल क्या है अपने पास, एक क्लोज्ड और बाउंडेड है। वी नो दैट अगर हमारे पास क्या है, क्लोज्ड और बाउंडेड सबसेट है रियल नंबर्स का, तो वो क्या हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो क्लोज इंटरवल ए बी कॉम्पैक्ट हो गया, इसका मतलब हर एक कवर के कॉरस्पॉन्ड हमें क्या मिल जाएगा, फाइनाइट सब कवर। कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन लगा दी, एवरी ओपन कवर ऑफ ए बी हैज ए फाइनाइट सब कवर। तो हमने एक ले लिया कवर, लेट आई एन बी द काउंटेबल कलेक्शन विच इज ओपन कवर ऑफ ए बी, और ए बी का ओपन कवर ले लिया। अब हमें पता है कि ए बी इंटरवल क्या है, कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट है तो यहां से क्या कहेंगे कि इसका हमें क्या मिल जाएगा, फाइनाइट सब कवर। इस कलेक्शन में से हमें क्या मिल जाएगा, फाइनाइट सब कवर। देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहां से हमें ये प्रूव करना है कि एम स्टार क्लोज इंटरवल ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी माइनस ए। अब हमें पता है कि एम स्टार क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है। अब हम ये बता देंगे कि हर एक टर्म बी माइनस ए से ग्रेटर देन आ रही है, तो उसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो भी क्या आ जाएगा अपने पास, ग्रेटर देन बी माइनस ए आ जाएगा। तो इसके लिए हमें ये पार्ट प्रूव करना है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए कि वो उसका ओपन कवर होना चाहिए। तो हमने स्टार्ट यहाँ से किया कि ए बी एक क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल है जो कि क्या है, कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट है तो इसके हर एक ओपन कवर के कॉरस्पॉन्ड हमें क्या मिल जाएगा, फाइनाइट सब कवर मिल जाएगा। तो इसका एक ओपन कवर लिया हमने, देखिए जनरल हमने एक ओपन कवर लेना है, ले लिया। और ए बी इंटरवल क्या है हमारे पास, कॉम्पैक्ट है, तो उसके कॉरस्पॉन्ड क्या मिल जाएगा, फाइनाइट सब कवर मिल गया, फाइनाइट सब कवर मिल गया। तो ये जो पार्ट हमें प्रूव करना है इन्फिनिटी के लिए, हम किसके लिए प्रूव कर देंगे, फाइनाइट के लिए हम प्रूव कर देंगे यहाँ से। और जैसे ही फाइनाइट के लिए करेंगे, फाइनाइट सम हमेशा लेस देन रहेगा इनफाइनाइट सम से, तो इनफाइनाइट के लिए ये ट्रू हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारे पास ए हमने कहाँ से लिया, हमें पता है ए किस में लाई कर रहा है, क्लोज इंटरवल ए बी में। क्लोज इंटरवल ए बी में है और क्लोज इंटरवल ए बी कंटेन है किसमें, फाइनाइट यूनियन में, फाइनाइट यूनियन में। तो ए किसी न किसी इंटरवल में जा रहा होगा, क्योंकि यूनियन में जा रहा है। यूनियन में जाने का मतलब फॉर सम एम हमें मिल जाएगा, कोई भी एक नेचुरल नंबर मिलेगा इनमें से जिसमें वो ए बिलोंग कर रहा होगा। तो हमने मान लिया कि देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल A1, B1 इन दी कलेक्शन ऑफ IN, मीन्स हमें इनमें से ही कोई एक इंटरवल मिल जाएगा जिसमें ए बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, तो ए बिलोंग कर गया। ए हमारा किस में लाई कर रहा है, A1 और B1 में। अब हमारे पास दो केस अराइज होते हैं, कौन कौन से, कि या तो जो ये B1 लिया है हमने, हमारे पास जो ये B1 है, B1 या तो लेस देन B होगा या ग्रेटर देन B होगा। ठीक है, हमने दो केस लिए कि अगर B लेस देन है B1 से, अगर हम ये क्या है इंटरवल से बाहर ही निकल जाते हैं, अगर हम इंटरवल से बाहर निकल जाते हैं तो ऑब्वियस है जो रिजल्ट है हमारा ट्रिवली ट्रू हो जाएगा, क्योंकि लेंथ क्या हो जाएगी, B माइनस ए से तो बड़ी आएगी, क्योंकि इंटरवल हमारा बड़ा हो गया इससे। तो जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी अपने पास, b माइनस ए से ग्रेटर हो जाएगी। तो उसके लिए तो रिजल्ट ट्रिवली ट्रू है। लेकिन अगर बात करते हैं कि अगर ये B1 किससे लेस हो गया, B से लेस हो गया, हमारे पास पहला क्या अराइज हुआ है केस कि B लेस देन B1 हुआ, तो ऑब्वियस है ये इंटरवल बड़ा हो जाएगा B माइनस ए से, तो लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, B माइनस ए से ग्रेटर आ जाएगी। लेकिन अगर ये B1 इस B से लेस हो गया अपने पास, तो क्या केस अराइज होगा हमारे पास, तो B1 अगर लेस देन इक्वल टू B हो गया तो B1 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, इस इंटरवल में लाई कर रहा है, इसका हमें फाइनाइट कवर मिला हुआ है, तो ये इससे लेस हो जाएगा। तो लेकिन B1 अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर B1 दिस, अब इस इंटरवल में हमारे पास नहीं है, यहाँ पर जो हमने A1 और B1 लिया था, क्योंकि ओपन इंटरवल है तो B1 इसमें लाई नहीं कर रहा। तो B1 AB इंटरवल में है, AB यूनियन में कंटेन है, तो किसी न किसी एक
इंटरवल में जा रही होगी। तो सो देयर एग्जिस्ट B1 बिलोंग्स टू एन ओपन इंटरवल A2, B2 distinct from A1, B1 in the collection of this such that B1 belongs to A2, B2। सेम वही काम करना है हमें इसके लिए भी। तो A2 लेस देन B1 लेस देन B2, मतलब A2 और B2 के बीच में क्या लाई कर रहा है अपने पास, B1 लाई कर रहा है। फिर वही बात कि अगर यही B2 हमारे पास क्या है, B इससे लेस रहा तो रिजल्ट ट्रिवली ट्रू हो जाएगा। फिर नहीं लेस हुआ तो हमें फिर B2 हमें इस क्लोज इंटरवल में से मिलेगा जहां पर A2 B2 में नहीं है। तो हमें एक और इंटरवल, क्योंकि B2 क्लोज इंटरवल AB में है, क्लोज इंटरवल AB कंटेन है यूनियन में, तो यूनियन में है तो B2 किसी न किसी एक ओपन इंटरवल में जा रहा होगा। ठीक है, ओपन इंटरवल में जा रहा होगा तो वो ओपन इंटरवल हमने क्या एक्सपोज कर लिया, A3, B3। तो प्रोसीडिंग इन द सेम मैनर वी गेट अ सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल। इस तरह से हमें ये बार बार जो एलिमेंट्स आते जाएंगे वो इस सीक्वेंस हमें एक ऐसी मिल गई इन दी कलेक्शन IN सच दैट ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। देखिए यहाँ पर क्या है, A3 B3 और बीच में क्या है, B2 है। सिमिलरली यहाँ पर क्या है अपने पास, A2 B2, यहाँ क्या है, B1 है। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, AI और BI, लेकिन एक लेस होगा यहाँ पर I-1, I रनिंग फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। और जो यहाँ पर अगर हम I की जगह 1 रखेंगे तो B0 आएगा, वो B0 क्या बन जाएगा अपने पास, A ही है, जो हमने फर्स्ट पार्ट लिया था। अब देखिए जो हमारे पास जो सब कवर मिला है हमें, वो क्या है, ये जो कलेक्शन है वो क्या है, फाइनाइट है। जो कलेक्शन है वो क्या है, फाइनाइट, मतलब जो इंटरवल है, जो मतलब ये सीक्वेंस आएगी अपने पास, ये क्या बनेगी, फाइनाइट बनेगी। क्यों, क्योंकि IN जो कलेक्शन है वो क्या है, एक फाइनाइट कलेक्शन है। Thus the process must terminate with some interval। तो कहीं ना कहीं ये टर्मिनेट होगा। क्यों, क्योंकि हमारे जो IN है, जो ये एलिमेंट्स आते जाएंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स बनते जाएंगे हर एक इंटरवल में से, तो वो क्या हो जाएंगे अपने पास, फाइनाइट होंगे, क्योंकि IN क्या है, I1 I2 IM तक ही है। तो हमें कहीं ना कहीं इसको टर्मिनेट करना पड़ेगा। वो टर्मिनेट हमने केस मान लिया, kth स्टेप तक टर्मिनेट हो रहा है, और ये तभी होगा कि जब रिजल्ट ट्रिवली ट्रू होगा अपने पास। मतलब जैसे यहाँ था कि B लेस देन B2, तो ऐसे ही B लेस देन BK होगा। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या किया, दोबारा से बताती हूँ मैं एक बार, कि हम यहाँ से A एलिमेंट उठा के लेके चल रहे थे। A एलिमेंट फाइनाइट कलेक्शन में से, यूनियन में से लिया, यूनियन में से लिया तो किसी न किसी एक इंटरवल में लाई करेगा। एक इंटरवल में लाई कर गया तो वो इंटरवल हमने मान लिया A1, B1। फिर हमने सपोज कर लिया कि B1 या तो B से लेस होगा या B से ग्रेटर होगा। अगर हमारे पास क्या है, ग्रेटर है तो रिजल्ट ट्रिवली ट्रू है, लेंथ B माइनस A से बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास ये इससे लेस रहा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें अनदर इंटरवल मिल जाएगा जो B1 को क्या करेगा, कंटेन करेगा। फिर B1 को कंटेन करने वाला हमने लिया, उसको नाम दे दिया हमने A2 B2। तो ये प्रोसेस हमारा कब तक चलेगा, सिर्फ फाइनाइट केस तक। क्यों, क्योंकि जो इसमें यूनियन में जा रहे हैं ये क्या है, एक फाइनाइट कलेक्शन है, तो हमें कहीं ना कहीं टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो हमें सीक्वेंस क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई kth स्टेप तक। मतलब जो ये इंटरवल हमारे पास एग्जिस्ट करते गए, ये इंटरवल एग्जिस्ट करते गए, ये क्या हो गए, फाइनाइट हो गए। तो इस तरह से जो ऑल इंटरवल्स की लेंथ है वो इनकी लेंथ से तो बड़ी ही होगी हमारे पास। ठीक है, तो वी नो दैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ फाइनाइट सब कलेक्शन इज नॉट ग्रेटर देन द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ओरिजिनल कलेक्शन। तो जो ये हमारी कलेक्शन आई है, हमारे पास जो कलेक्शन आई है उसमें हमारे पास क्या आ गया, ये सम क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू द लेंथ ऑफ दिस इंटरवल जो एग्जिस्ट करे हैं हमारे पास, जो एग्जिस्ट हुए हैं। ठीक है, तो लेंथ ओपन कर ली हमने यहां से इसकी, L ऑफ A1, B1 ऐसे इस तरह से लेते गए। लेंथ ऑफ A1, B1 क्या हो जाएगा, B1 माइनस A1। सिमिलरली B2 माइनस A2, ऐसे ही BK माइनस AK। तो इस तरह से हमने BK माइनस AK पहले ले लिया, मतलब इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, यहां से ये आ गया। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इसको लिखा, BK को अलग रखा और लास्ट में A1 को अलग रखा। ये जो हमारे पास टर्म है हम इसका यूज करेंगे यहाँ से, ये रिजल्ट, ये जो हम जनरल रिजल्ट लेके आए हैं इसका यूज करेंगे हम यहाँ से।
तो हमारे पास क्या है, ए आई लेस देन बी आई माइनस वन लेस देन बी आई है। तो हर एक हमारे पास जो डिफरेंस है इन दोनों का वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मीन्स जो ये हमारा ये क्या है, बी के माइनस वन माइनस ए के है, बी के माइनस टू माइनस ए के माइनस वन है, ये सारे क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए बाय दैट रिजल्ट। ठीक है, बी के माइनस ए वन रह गया अपने पास, सारे ग्रेटर देन जीरो लिख दिया हमने। अब उसके बाद क्या है यहां से कि बी बिलोंग कर रहा है ए के और बी के में, तो बी लेस देन बी के है, तो अगर हम माइनस लगा देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए बी लेस देन बी के है, तो बी के ग्रेटर देन है बी से, और ए वन लेस देन ए है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी माइनस का साइन लगाएंगे हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो यहां से ये ग्रेटर देन आ गया बी माइनस ए। तो इस तरह से जो ये फाइनाइट लेंथ है वो किससे ग्रेटर आ गई, बी माइनस ए से ग्रेटर आ गई अपने पास। ठीक है, बी माइनस ए से ग्रेटर आ गई। हमें पता है फाइनाइट सम इनफाइनाइट सम से तो लेस होता है, तो जब फाइनाइट सम ग्रेटर देन बी माइनस ए है तो इनफाइनाइट सम भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन बी माइनस ए। तो अगर हर एक, ये हमने आर्बिट्रेरी कवर लिया था हमने, तो हर एक के लिए ये ट्रू हो गया, तो उसके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए भी ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा हमारे पास। तो एम स्टार ए कोमा बी क्लोज इंटरवल ग्रेटर देन बी माइनस ए आ गया, और लेस देन बी माइनस ए तो हम फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके हैं। तो बाय 1 और 2 हमारे पास क्या आ गया कि एम स्टार इक्वल टू एम स्टार ऑफ क्लोज इंटरवल इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो पहला केस हो गया। अब हमारे पास क्या है दूसरा केस। अभी पहला केस हमने क्या लिया कि आई अपने पास क्या है, क्लोज्ड था और फाइनाइट था। अब सिर्फ क्या लेके चल रहे हैं कि आई कोई भी फाइनाइट इंटरवल है, मीन्स अब क्लोज्ड के बारे में बात नहीं कर रहे, चारों डिस्कस करेंगे, मतलब क्लोज्ड, सेमी ओपन और ओपन। तो अगर आई कोई फाइनाइट इंटरवल है तो आई अगर क्लोज्ड है तो हम बाय केस 1 कह देंगे कि एम स्टार आई इज इक्वल टू एल ऑफ आई। ये पार्ट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अब अगर आई क्या है, ओपन है, सेमी ओपन है या सेमी क्लोज्ड है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देन फॉर गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ क्लोज्ड फाइनाइट इंटरवल जे सच दैट जे कंटेन इन आई बट लेंथ ऑफ जे इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ आई माइनस एप्सिलॉन। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर ये कि अगर मान लो आई आप कोई भी इंटरवल लो, उसके कॉरस्पॉन्ड हमें क्या मिल जाएगा, एक ऐसा क्लोज्ड इंटरवल। तो मान लीजिए हमारे पास कोई ओपन या सेमी ओपन लेके चलते हैं हम ए कोमा बी, और यहाँ पर हमने सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है अपने पास, हमें कोई ना कोई क्या मिल जाएगा, एक ऐसा इंटरवल मिल जाएगा जिसकी लेंथ इस इंटरवल में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें, उससे क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। मीन्स हमें किसी इंटरवल के कॉरस्पॉन्ड यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मैंने आई क्या ले लिया 2,3 ओपन ले लिया, 2,3 इंटरवल। तो हमारे पास क्या है, अब इसकी लेंथ क्या है अपने पास, यहाँ पर लेंथ यहाँ पर 1 आएगी, 3 माइनस 2 विच इज 1। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, हमें कोई ना कोई क्लोज इंटरवल ऐसा मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूं 2.1 और 2.9, हमारे पास क्या है यहाँ से, अगर इसकी हम इसको हम क्या लेके चलें, जे लेके चलें और इसकी लेंथ फाइंड आउट करें तो कितनी आ जाएगी, 2.9 माइनस 2.1 विच इज 0.8 अपने पास। तो क्या ये एक हमें क्लोज इंटरवल मिल सकता है जिसकी लेंथ ग्रेटर हो जाएगी लेंथ ऑफ आई माइनस एप्सिलॉन अगर मैं चूज कर लूं यहाँ से 0.3, तो यहाँ पर इसकी लेंथ है 1 और ये हो गई 0.3, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा, और ये कितनी है 0.8। तो हमें ऐसा इंटरवल मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, एक ऐसा क्लोज्ड फाइनाइट इंटरवल मिल गया जिसकी लेंथ क्या है, ग्रेटर देन लेंथ ऑफ आई माइनस एप्सिलॉन है। ठीक है, अब लेंथ ऑफ जे क्या है, एक क्लोज्ड और फाइनाइट है, तो इस केस में जो इसका आउटर मेजर है वो उसकी लेंथ के बराबर ही होगा बाय केस 1। तो यहां से क्या हो गया कि जे कंटेन्ड इन आई हो गया, जे कंटेन्ड इन आई ऑलरेडी था, और हमें पता है अगर जे कंटेन्ड आई है
तो एम स्टार मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, एम स्टार क्या था अपने पास, एम स्टार क्या था, मोनोटोन था। तो एम स्टार जे इज लेस देन इक्वल टू एम स्टार आई। एम स्टार आई इज लेस देन इक्वल टू एम स्टार आई बार, क्यों? क्योंकि आई अपने क्लोजर में तो जाएगा ही जाएगा। तो एम स्टार आई इज लेस देन इक्वल टू एम स्टार आई बार। और आई बार क्या है, एक क्लोज्ड इंटरवल बनता है अपने पास। आई कोई भी ओपन इंटरवल है या सेमी क्लोज्ड है तो बच्चा उसका जो क्लोजर होता है वो क्या होता है, क्लोज इंटरवल ए बी होता है अपने पास। तो वो उसी की लेंथ के बराबर आएगा बाय केस 1 कि अगर कोई फाइनाइट और क्लोज इंटरवल है तो उसका आउटर मेजर उसकी लेंथ के इक्वल है। लेकिन लेंथ ऑफ क्लोजर और लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ से एम स्टार जे लेस देन एम स्टार आई, और एम स्टार आई किससे लेस हो गया, लेंथ ऑफ आई से। और एम स्टार जे हमारे पास ग्रेटर देन था लेंथ ऑफ आई माइनस एप्सिलॉन। तो यहाँ से क्या आ गया, दोनों ही केसेस को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो यहाँ से क्या आ गया, लेंथ ऑफ आई माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एम स्टार आई और लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ आई। एप्सिलॉन वाज आर्बिट्रेरी, देयरफॉर एप्सिलॉन टेंड टू 0। तो एम स्टार आई एल ऑफ आई से लेस भी हो गया और ग्रेटर भी हो गया, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए यहाँ से। तो दूसरे केस में भी आ गया कि सेमी ओपन सेमी क्लोज अगर लेके चलते हैं तब भी ये क्या आ रही है, आउटर मेजर उसकी लेंथ के इक्वली आ रही है। लास्ट केस करते हैं कि अगर आई भी है इनफाइनाइट इंटरवल, इनफाइनाइट इंटरवल है तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। अब हमने क्या है, डेल्टा की जगह कोई भी यहाँ पर क्या ले लिया, मैंने यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह मैंने यहाँ क्या ले लिया, डेल्टा। डेल्टा भी कोई पॉजिटिव रियल नंबर ले लिया तो फिर वही उसके कॉरस्पॉन्ड हमें क्या मिल जाएगा कि किसी भी रियल नंबर के कॉरस्पॉन्ड हमें, क्योंकि आई तो एक इनफाइनाइट इंटरवल है, तो इनफाइनाइट इंटरवल के कॉरस्पॉन्ड हमें एक ऐसा क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल मिल जाएगा जिसकी लेंथ कोई ना कोई रियल नंबर आ रही होगी। ठीक है, कोई भी हम ले सकते हैं। अब जे कंटेन्ड इन आई है तो मोनोटोन फिर लगा दिया, क्योंकि एम स्टार जो आउटर मेजर है वो क्या है, मोनोटोन है अपने पास। ठीक है, तो मोनोटोन है तो एम स्टार जे इज लेस देन इक्वल टू एम स्टार आई। और एम स्टार जे, जे फिर एक क्लोज इंटरवल है बाय केस 1, ये किसके बराबर आ जाएगा, उसकी लेंथ के बराबर आ जाएगा। उसकी लेंथ क्या है अपने पास, कोई ना कोई डेल्टा है, कोई भी रियल नंबर है हमारे पास। तो द अबव इनइक्वालिटी होल्ड फॉर ईच रियल नंबर, मीन्स हम डेल्टा की जगह कुछ भी लेते जाएं तो एम स्टार ए उससे बड़ा आता जाएगा। तो इस तरह से जो उसकी लेंथ आएगी, मतलब आप कितना भी बड़ा लेते जाएं, हाउ एवर लार्ज वी चूज, एम स्टार आई इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी है तो लेंथ ऑफ आई हमारे पास ऑलरेडी इन्फिनिटी है, तो यहाँ से एम स्टार आई भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो मर्जी रियल नंबर लेते हैं उससे बड़ी ही वैल्यू आएगी हमारे पास आउटर मेजर ऑफ आई की। तो यहाँ से एम स्टार आई क्या हो गया, लेंथ वही इन्फिनिटी के इक्वल हो गया, तो किसके बराबर हो गया, लेंथ ऑफ आई के ही। तो इन ऑल केसेस वी सी दैट द आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इक्वल टू इट्स लेंथ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, आप इसे अच्छे से करेंगे। थोड़ा अगर नहीं समझ आ रहा है इसको रिवाइंड करके कर सकते हैं, थ्योरम वीडियो को आप बार बार रिवाइंड करके समझ सकते हैं, अच्छे से करेंगे। और अगर घर पे ही हैं आप लोग तो अच्छे से इसकी तैयारी करें, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन का कुछ नहीं पता एग्जाम कैसे होंगे आपके, तो इसलिए तैयारी अपनी अभी से ही रखें ताकि बाद में एकदम से ज़्यादा सिलेबस ना हो आपका। थैंक यू सो मच।